नमस्कार बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका वाइंडिंग। तो इसमें हम जानेंगे कि आपकी वाइंडिंग क्या होती है, ये कहाँ पे होती है और किस किस प्रकार की होती है। बेसिकली वाइंडिंग क्या होता है, आपके पास ग्रुप ऑफ कोयल को ही हम वाइंडिंग बोल देते हैं। कोयल किससे बनती है? आपके पास कंडक्टर से। ठीक है, तो यानी कि जब बहुत सारे कंडक्टर को अगर मैं बोल दूं, सिंपल सी बात है, एक उस पर लपेट दूं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो एक कोयल बन जाती है। फिर ऐसे ही बहुत सारी कोयल को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो आपकी वाइंडिंग बन जाती है। ये वाइंडिंग आपके पास मशीन में, अलग अलग मशीन में अलग अलग प्रकार से होती है। तो इस वाले चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वाइंडिंग आपके पास डीसी मशीन में होती है, एसी मशीन में होती है, और इन्हीं पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डीसी मशीन की वाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। बाकी जब एसी मशीन पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली वाइंडिंग। तो वाइंडिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या है भाई? आपको पास पता है कि वाइंडिंग मेरे पास, आपने देखा होगा कि भाई एक आर्मेचर है, एक स्टेटर है। आर्मेचर में हम अगर मैं डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं डीसी मशीन को ही पॉइंट आउट करके बात करूंगा। जब एसी मशीन की बात करेंगे तो तब उसमें जाके कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि एसी मशीन में अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूँ, वहाँ पे आपके पास आर्मेचर कुछ और कंसिडर करते हैं और रोटर को कुछ और कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जितने पैरामीटर्स लूँगा इस वाले लेक्चर में डीसी मशीन को ध्यान में रखते हुए लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास तो वाइंडिंग क्या होती है आपके पास स्टेटर में और आर्मेचर में। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो कोयल का एक व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, व्यवस्थित का मतलब जैसी हमको चाहिए भाई, हमें हाई वोल्टेज के लिए चाहिए, हाई करंट के लिए चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसी को क्या बोल देते हैं? वाइंडिंग। तो सेम वही लिखा हुआ है आपके पास आर्मेचर या स्टेटर के स्लॉट में, इंसुलेटिंग कंडक्टर। इंसुलेटिंग कंडक्टर इसलिए क्योंकि वो आपस में इंसुलेटेड रहते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको ब्यौरा भी दे देता हूँ। बेसिकली देखिए, यह है आपके पास बेसिकली जो इसका डायग्राम है वो इस प्रकार का है। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से थोड़ा सही दिख जाएगा, ये क्लियर। ओके, तो चलिए, अगर मैं मोटा मोटा, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, कि भाई मेरे पास ये क्या है? एक स्टेटर है। स्टेटर एक्चुअल में ऐसे दिखता है। तो मेरे पास ये क्या है आपके पास? ये मेरे पास है भाई पोल। ये क्या है मेरे पास? इसके पोल है। और बाहर वाले पार्ट को क्या बोला हमने? योक। ठीक है, और ये क्या है जो मेरे पास पोल है? ये किस प्रकार के होते हैं? एक एन, ये आपके पास इस प्रकार से होते हैं, एन एस एन एस। ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हम इनको सप्लाई, यहाँ से टर्मिनल बोल उससे सप्लाई दे रहे हैं ना, बेसिकली किस प्रकार की सप्लाई दे रहे हैं उसी के आधार पर हम इनकी पोलरिटी बदल देते हैं। ये हमने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा है कि एन कैसे क्रिएट होता है और एस कैसे बनता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास, जो इस वाली वाइंडिंग को बोलते हैं भाई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और ये एक्चुअल में इस प्रकार से होती है। देखो ये वाली जो वाइंडिंग है, ये जो तार दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ठीक है, इसी को हमने ये यहाँ से लपेट के दिखा रखा है इन्होंने भाई। क्लियर है? इस वाले वाइंडिंग को। ठीक है, इससे यहाँ पे यार सिंपल सी बात है, पोल क्रिएट होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ये 4 पोल मशीन है। ठीक है, ये होती है मेरे पास फील्ड वाइंडिंग। ओके, अभी ओवरव्यू ले रहे हैं हम, इनकी बात करेंगे आगे बेसिक टर्मिनोलॉजी पे भी इनकी। ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम क्या? फील्ड वाइंडिंग। यानी कि जो फील्ड में कनेक्ट होती है, फील्ड का काम है एक प्रकार से फ्लक्स प्रोड्यूस करना। और फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पढ़े हैं, उनसे देखा है कि मोटर और जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जा रहे, वो मैंने आपको ऑलरेडी मोटर और जनरेटर की वर्किंग उसमें बता रखा है। ठीक है भाई, फिर ये हो गया मेरे पास फील्ड। आगे से इन चीज़ों को आप दिमाग में डाल के चलोगे। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है भाई, ये वाला, ये जो इतना पार्ट है ये, ठीक है, ये ब्रश लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये अंदर कम्यूटेटर है आपके पास। क्लियर है? और ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है आपको एनिमेशन के ज़रिए भी कैसे काम करता है, वीडियोस में आपने देखा ही होगा। ठीक है तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम, ये बात है आपके पास। अब जो वाइंडिंग है मोटे मोटे तौर पे अंदर, धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे हम। ठीक है, अभी मोटे मोटे ओवरव्यू ले रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग है, तो जब मेरे पास अंदर आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है उसको बोल देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो मैं इसमें भी आपके पास जैसे ले लेते हैं हम
आर्मेचर ये रहा भाई आपके पास आर्मेचर। ठीक है, ये दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, अभी बात करेंगे इन सब चीज़ों की। हमने वैसे ये उस मशीन में बता ही रखा। ये क्या है मेरे पास, ये है भाई मेरे पास क्या, आर्मेचर। ये क्या है मेरे पास, आपके पास ये क्या है मेरे पास, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर और रोटर में अंतर समझते हो? रोटर होता है केवल घूमने वाला पार्ट आपका, और जो आपके पास आर्मेचर होता है, जब उसमें वाइंडिंग हो जाती है तो हम उसको वाइंडिंग बोल देते हैं। क्योंकि रोटर तो मैकेनिकल इंजन में भी घूमता रहता है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, वो रोटर बोल देते हैं। लेकिन जब हम उसमें वाइंडिंग कर देते हैं तो वो कहलाता है मेरे पास आर्मेचर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही मेरे पास ये जो योक होता है, इसको बाहर के पोर्शन को योक बोलते हैं, इस प्रकार से अंदर के पार्ट को हम स्टेटर बोलते हैं। जब उसमें वाइंडिंग हो जाती है आपके पास, स्टेटर कहलाता है। तो आप देख पा रहे हो ये वाली जो वाइंडिंग है भाई, ये वाली वाइंडिंग जो इसमें अंदर हो रही है, कौन सी, ये जो पूरा पार्ट है, ये इसको बोलते हैं आर्मेचर। और ये जो वाइंडिंग है मेरे पास क्या कहलाती है, आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये देखी तो होगी आप लोगों ने। ठीक है भाई, बाकी और चीज़ें बाद में, क्योंकि ये वाइंडिंग का चैप्टर है तो हम इसमें वाइंडिंग का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको मैं बता दूं, कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर। ठीक है, जो कि इसमें यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला पार्ट ना, ये स्लॉट देख रहे हो आप, ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये 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 स्लॉट, बेसिकली ये इन्हीं स्लॉट को दर्शा रहा है। ये वाले ना जो दिख रहे हैं, ये इनके बीच में क्या है, ये थोड़ा सा गैप भी है, माइका के जरिए इंसुलेशन रहता है भाई आपके पास। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक प्रकार से फील्ड वाइंडिंग होगी, और दूसरी होगी मेरे पास स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली पूरी मशीन में हम जो डीसी मशीन की बात करेंगे, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग के, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो सिंपल है, आपने ये लपेटी, ये लपेटी, ये लपेटी, फ्लक्स प्रोड्यूस कराया। अब ये डिपेंड है कि इसे सीरीज में करना, पैरेलल में, इसको हम डिस्कस करेंगे भाई। सिंपल सी बात है, आर्मेचर के साथ सीरीज में रखना है, पैरेलल में रखना। ठीक है, उसी के आधार पर होता है। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाइंडिंग रहती है। इसमें देखते हैं हम लैप वाइंडिंग कैसे करते हैं, वेव वाइंडिंग कैसे करते हैं, पिच फैक्टर का क्या रोल रहता है आपके पास, है ना, पोल पिच वगैरह, ये सब डिस्कस इसी में किया जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका और इसका रिलेशन करके ही आपस में, यानी कि पूरी वाइंडिंग में हम इन्हीं दोनों वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी भी हम बात करेंगे भाई। क्लियर है भाई? तो बेसिकली ये थी ये डीसी मशीन की वाइंडिंग। तो डीसी मशीन वाइंडिंग में हमारी जो क्लोज वाइंडिंग यूज होती है, मैं बता दूं, ये होती है मेरे पास डीसी मशीन में, डीसी मशीन में यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बाद में आके कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होकर जुड़ जाती है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है, डीसी मशीन में आपके पास पूछ ले क्लोज वाइंडिंग किस में यूज होती है, तो मेरे पास डीसी मशीन में। ओपन वाइंडिंग मेरे पास ये किस में यूज होती है, एसी मशीन में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ओपन और क्लोज का सिंपल सा फंडा है, जिसके टर्मिनल ओपन है वो ओपन वाइंडिंग है, क्योंकि वहां पे हमें लोड कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और जिसके टर्मिनल मेरे क्लोज है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज वाइंडिंग बोलते हैं। दैट्स इट, इतना सा अंतर है। ठीक है, क्लियर है? एक सेकंड, किसका फोन आ- ठीक है भाई, तो यहां पर थे हम, ये हो गया आपके पास कम्यूटेटर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग, ये हो गया मेरे पास कम्यूटेटर। ओके, तो अगर मैं डीसी मशीन वाइंडिंग की बात करता हूं, तो डीसी मशीन वाइंडिंग में मेरे पास कितनी वाइंडिंग होती है भाई आपके पास, सिंपल सी बात है, दो वाइंडिंग होती है मेरे पास। दो वाइंडिंग कौन कौन सी, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है भाई मेरे पास कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग की बात करूं, यानी कि मैं इस वाली वाइंडिंग की बात कर रहा हूं जो इसके फील्ड पे हो रखी है, जो इसके पोल पे हो रखी है। ठीक है, ये आपकी दो प्रकार की होती है। अगर मैं इसको दो प्रकार की बात करूं, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और दूसरी वही होती है मेरे पास शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है,
अब सिंपल सा है, इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग का मतलब है, मैं बता दूं थोड़े से इनके बेसिक्स, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात करूं, हालांकि मैंने बता रखे हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग यानी कि जो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट हो। ठीक है, ये आर्मेचर है भाई मेरे पास, ये आर एस एच है। ठीक है, आर एस ई, क्योंकि ये सीरीज फील्ड है ना ये इसका। ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है मेरे पास सीरीज। अब इस सीरीज में सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर ये मोटर है, जनरेटर है, तो डिपेंड करता है जो मेरे से आई एल जा रही है। ठीक है, अगर जनरेटर होगा तो बाहर करंट भेजेगा, मोटर होगा तो अंदर करंट आएगी। यहाँ से जब गुजरेगी तो इसे आई एस सी बोल देंगे, यहीं पे आई ए। तो मैंने सब बता रखा है इसमें आपको जब हमने शंट टाइप और सीरीज टाइप के जनरेटर पढ़ रखे हैं। तो मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो शंट वाइंडिंग होती है। शंट वाइंडिंग क्या होती है? शंट वाइंडिंग, अगर मैं शंट वाइंडिंग की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, जो आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्ट रहती है उसको क्या बोल देते हैं हम? शंट वाइंडिंग, या पैरेलल में कनेक्ट रहती है भाई। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसमें ठीक है, कि आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है भाई, और ये आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है। ठीक है भाई, अब सिंपल सा है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ कैसे होती है। ये डायग्राम बहुत बार यूज़ होगा हमारे पास। ठीक है, अब मान लो भाई देखो मेरे पास फ़िलहाल ये वाइंडिंग हो रखी है। अगर मैं इसी वाइंडिंग की बात करता हूँ तो देखिए किस प्रकार से कनेक्टेड है। मान लो आपके पास भाई ये सप्लाई वोल्टेज है, प्लस माइनस, कोई भी बैटरी ले लेते हैं हम, है ना, ये कोई सप्लाई है। ठीक है, फिलहाल टर्मिनल बॉक्स है, ये मोटर जनरेटर कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, आपको पता है डीसी जनरेटर मोटर की कंस्ट्रक्शन सेम आती है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो मेरे पास ये सप्लाई है भाई ये। ठीक है, तो अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ तो फील्ड में सप्लाई कहाँ से जा रही है? एक इससे जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से आर्मेचर की सप्लाई की बात करूँ तो एक इसने यहाँ जोड़ दिया और दूसरा ये यहाँ जोड़ दिया। तो कहने का मतलब भाई ये इसके पैरेलल में कनेक्ट होगी। अगर और इजी वे में बता दूँ मैं, ठीक है, ये सप्लाई है तो ये यहाँ से कनेक्ट, ये यहाँ से कनेक्ट, और ये आर्मेचर हो गया मेरे पास ये, और दूसरा ये। तो कहने का मतलब यहीं पे तो आर्मेचर आ जाता है ये बेसिकली। ठीक है, तो कौन सी होगी? शंट वाइंडिंग। और जब आर्मेचर की वाइंडिंग इसी के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी तो सिंपल सी बात है सीरीज वाइंडिंग कहलाएगी। केवल सीरीज वाइंडिंग में मेरे पास दो ही टर्मिनल रहने वाले हैं भाई। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब ये तो था एक का मोटा मोटा सा आपके पास ओवरव्यू। अब बात करते हैं हम वाइंडिंग की बेसिक टर्म्स, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। तो सबसे टर्म्स की अगर बात करूं मैं, सबसे छोटी टर्म्स आती है वाइंडिंग की। अगर मैं पहली बात करूं तो एक, अगर मैं सिंगल वायर की बात करूं तो ये होता है मेरे पास एक कंडक्टर। अगर सिंगल तार है तो इसको क्या बोल देते हैं हम? कंडक्टर। ठीक है, फिर मेरे पास अगर मान लो मैं इस प्रकार से डिफाइन करता हूं किस चीज को, ये है मेरे पास एक, इसी को मोड़ दूं मैं। ठीक है, और ज़्यादातर वाइंडिंग ये इस प्रकार से डिफाइन कर रखी है, थोड़ी टेक्निकली दिखा रही है, क्योंकि ये कहाँ होती है भाई मेरे पास? आर्मेचर के स्लॉट्स में। कहाँ होती है? आर्मेचर के स्लॉट्स में। अगर मैं आर्मेचर के स्लॉट्स की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ पे रहती है आपके पास? मैं दिखा दूँ, ये था ना आर्मेचर का स्लॉट्स। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड इसमें से देखता हूँ मैं, कोई अच्छा सा आ रहा था, हाँ इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख रही है भाई, इसको देखेंगे हम अभी भी। ये आर्मेचर है भाई मेरे पास फिलहाल ना, आर्मेचर इस प्रकार से होता है। तो अगर मैं इसकी वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ
तो इसमें एक टर्न मेरे पास यहाँ से डाला और दूसरा वापस पीछे से आ जाता है। पीछे वाला टर्न इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे भी ये डॉटेड वाले चीज़ें हैं आपके पास, तो भाई इसमें बेसिकली देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से हमने एक टर्न लिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक टर्न। बेसिकली इसको और बेहतरीन बताने के लिए मैं आपको एक और पिक्चर का यूज़ कर लेते हैं हम। तो बेसिकली जो है आपके पास अच्छा सा क्या रहने वाला है इसमें से, हाँ ये ठीक है भाई। तो बेसिकली क्या है, ये ही एक टर्न है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसके वो है। तो कहने का मतलब एक पोल इसके एन के नीचे से आ रहा है, दूसरा एस के नीचे से आ रहा है, एक कंडक्टर की अगर बात करते हैं हम, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले कंडक्टर की, ये एन के नीचे आ रहा है और ये वाला किसके नीचे आ रहा है, एस के नीचे। तो सेम वही फंक्शन रहने वाला है। ये मेरा आर्मेचर है, एक कंडक्टर है, एक अगर इधर से आ रहा तो दूसरा इसके अपोजिट आ रहा होगा एस पोल के नीचे से। वही चीज़ यहाँ पे दर्शाइए एन और एस। तो मैं भी यहाँ पे इसको दर्शा देता हूँ एन और एस। एक पोल मेरा एन के नीचे से आएगा और दूसरा एस के नीचे से, ठीक है। तो पहले तो चलिए इसके बाद बात हम बाद में करेंगे, जरा कुछ इसकी बेसिक सी चीज़ों को देख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए, एक टर्न होता है, इसको बोलते हैं हम भाई क्या, ये होता है मेरे पास कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ठीक है, कंडक्टर या कोइल साइड वन, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको क्या बोल दूं, कोइल साइड टू बोल दूंगा मैं, कोइल साइड टू, ठीक है। या कंडक्टर ही बोलते हैं, या एक्टिव साइड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव पार्ट, इसे एक्टिव पार्ट ही बोल देते हैं, या इन एक्टिव पार्ट। तो जो मेरे पास इनएक्टिव पार्ट है भाई, इनएक्टिव पार्ट का काम क्या है, इनएक्टिव पार्ट इसलिए क्योंकि ये इसमें पूरी कोइल में इसमें क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इसका लिंक नहीं करता है। बेसिकली जो मेन काम रहता है आपके पास, ये यहाँ से तो भले दिखा रखा है इसने, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये वाला जो मेन पार्ट होता है, ये वाला, केवल यही मेरे पास फ्लक्स का लिंक इससे हो पाता है, फ्लक्स का लिंकेज इससे हो पाता है, पिछले वाले में नहीं रहता है, और इधर भी हम नहीं लेते हैं। इस वाले पार्ट को इनएक्टिव पार्ट ही बोल देते हैं, या ओवर हैंग भी बोल देते हैं, या ओवर हैंग ही बोल देते हैं, कुछ भी आ जाता है आपके पास। इसी प्रकार से इसका ये जो पार्ट है, किसका, ये जो पार्ट है मेरे पास, ठीक है, ये है अंडर हैंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, अंडर हैंग। अब भाई, और इसको बोल देते हैं हम कोइल लीड्स, कोइल लीड बोल देते हैं हम, ठीक है। लीड का काम क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी चीज़ हमारी प्रोड्यूस होगी, अब देखो उसको बाहर आउटपुट पे लेना। एक कोइल में मेरे पास दो लीड होंगी भाई, क्लियर है। तो इनसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर मैं इनकी हर एक की डेफिनेशन दूँ, कोइल साइड क्या होता है आपके पास, एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट इसलिए एक्टिव पार्ट को ही हम इसके स्लॉट में रखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसके कुछ पॉइंट, ठीक है। कि अब एक कंडक्टर में अगर मैं बात करूँ, एक टर्न है, इसको कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं, एक टर्न। ये क्या है मेरे पास, एक टर्न, ठीक है। एक टर्न में तो लिख दूं मैं कितने, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, ठीक है। तो इसमें एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है भाई। और जो मेरे पास दूसरा पॉइंट है, एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट किसमें, आर्मेचर, आर्मेचर के स्लॉट में डाला जाता है, ठीक है भाई।
इनएक्टिव पार्ट इसलिए बोलते हैं, देखो अगर मैं पीछे की बात करूँ ना, तो भाई इसमें जो मेरे पास फ्लक्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहता है। क्यों? क्योंकि किसका बना होता है ये आपका, ये बना रहता है आपके पास सिलिकॉन स्टील का। और भाई आपको पता ही है कि भाई इसकी जो रिलक्टेंस होता है बहुत लो होता है, पीछे वाला पार्ट तो आपका इससे लिंक रहता ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको इनएक्टिव पार्ट बोलते हैं हम। क्लियर है? तो एक्टिव पार्ट मेरा आर्मेचर के स्लॉट में डाला जाता है, और इसको हम अंडर हैंग बोल देते हैं, कोई लीड्स बोल देते हैं। इनमें से पूछ लेता है कि एक टर्न में कितने वो रहते हैं आपके पास भाई। क्लियर है? ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब सिंपल सी बात है, देखो भाई मेरे पास एक टर्न है, एक टर्न्स के और फीचर भी समझ ले रहे हैं। इसमें मेरे पास अगर ये एज ए जनरेटर यूज हो रहा है, तो इसमें एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी जब मैं इस कंडक्टर को निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेरे पास क्या है, एक वोल्टेज मिलेगी मेरे को यहाँ पे, अगर मैं इसको प्राइम मूवर से घुमाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक वोल्टेज मिलेगी, ये आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो मैं बता दूं ये वाला जो कंडक्टर है ये है, और ये वाला कंडक्टर है जो एस पोल के नीचे है। अब सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अगर इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो हो रही है तो इसमें इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब भाई सिंपल सी बात है, इसमें मेरे पास फ्लेमिंग के किससे निकालते हो आप, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें फील्ड की इसमें मोशन जो है आपके पास दूसरा है, और इसमें क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल ये रहा। हाँ ठीक है, इस वाले में देखते हैं। तो अगर मेरे पास इसमें मोशन दूसरा है, ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मेरे पास किसको दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, और ये लगने वाले फोर्स को, अगर ऊपर है तो इधर को लगेगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है मेरा कि करंट इस वाले कंडक्टर में इधर होगी या इधर होगी। तो इसका इन शॉर्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो वोल्टेज रहेगी, अगर मेरे पास इसमें 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट इसमें है, तो यहाँ पे मेरे को 5 + 5 = 10 वोल्ट मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर है, सिंपल है। तो यानी कि जो वोल्टेज मेरे पास अगर इसमें E1 है और इसमें E2 है, तो मेरे पास ये क्या रहेगी, E1 + E2 वोल्टेज एक टर्न में। क्लियर है, दोनों कंडक्टर की क्या हो जाएगी, वोल्टेज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी भाई। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास एक जो बेसिक सी चीज़ है, टर्न के बेसिक फीचर, कोई लीड है, अंडर हैंग है, इसको कोइल साइड बोल देते हैं, या एक्टिव पार्ट, इसको एक्टिव वो बोल देते हैं पार्ट। ठीक है, ये भी एक्टिव है ये भी एक्टिव है, इसे इनएक्टिव पार्ट बोल देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया। अगर इसका पॉइंट लिखना है तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका पॉइंट्स क्या लिख सकते हो आप, कि इनएक्टिव पार्ट का वह पार्ट जो स्लॉट में नहीं होता। ठीक है, इनएक्टिव पार्ट कहते हैं भाई। तो ये हो गया मेरे पास टर्न। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं भाई टर्न्स के बाद, अब आ जाते हैं हम कोइल की। ठीक है, अगर मेरे पास मैं बात करता हूं अब कोइल, तो कोइल क्या होती है भाई, सिंपल सा है, अगर मेरे पास बहुत सारे टर्न हैं, ओके, ठीक है, इसी को मैं ये ले जा लूं। ठीक है, बेसिकली क्या है आपके पास ये, ठीक है, मुझसे तो इतनी अच्छी बनी नहीं, लेकिन आप समझ लेना भाई। तो ये क्या हो गया, बेसिकली लपेटा मार दिया हमने, एक तार पे बहुत सारे तार लपेट दिए, तो इसको क्या बोल दिया हमने, कोइल। कोइल, ठीक है। तो यानी कि जब मैं बहुत सारे टर्न लपेट देता हूं तो उसको बोल देते हैं हम कोइल। क्लियर है, तो इसमें कितने टर्न्स है आपके पास, 1 2 3 4 4 टर्न्स है बेसिकली।
ठीक है, तो ये 4 टर्न कोयल होगी, 4 टर्न कोयल, जिसमें 4 टर्न है। अच्छा, अगर 4 टर्न में इसमें कंडक्टर पूछ लो तो एक कोयल में कितने कंडक्टर, 4 टर्न कोयल, तो 4 टर्न कोयल में कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर कितने हो गए आपके पास, 4 गुना, सिंपल सी भाई, एक कोयल में 2 हैं तो 4 को टर्न है आपके पास, 4 दूनी 8। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो 1 येरा, 2 येरा, 3 येरा, 4 येरा, हर एक टर्न्स के 2 होंगे तो 8 कंडक्टर हो गए। ठीक है भाई, ये मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि आपके दिमाग में पड़े रहने चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, अब अगर इसी टर्न को, इसको बोल देते हैं हम कोयल। ठीक है, इसी को अगर मैं भाई क्या कर दूं, इसी को अगर मैं क्या कर दूं, सेम यही चीज मैं इसको ठीक है, ये दूसरी, ये मैंने एक इस प्रकार से बना ली। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ सकता हूँ, तो ये मेरे पास अलग अलग कोयल होगी, तो इनको अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, वो कनेक्शन आपके किस प्रकार से भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगी मेरे पास पूरी, उसमें ये होगी मेरे पास वाइंडिंग। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बेसिकली, टर्न से हम कोयल पे गए और कोयल से ग्रुप ऑफ कोयल को हमने बोल दिया वाइंडिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि इसको क्या बोल देंगे हम, ये वाला जो सेक्शन रहेगा आपके पास, ये क्या लगाएगा मेरे पास, वाइंडिंग। तो वाइंडिंग को डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं कि ग्रुप, सॉरी इंग्लिश में लिखे आ रहा था, वाइंडिंग को क्या लिख सकता हूं कि कोयल के ग्रुप को क्या वाइंडिंग कहते हैं, कहते हैं। एक प्रकार से हमने क्या सुटेबल वो दे दिया आपको, बाकी इसके पहले भी मैंने डेफिनेशन दे ही रखी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो चीज़ें क्लियर हो गई है वो ये है कि पहले टर्न क्या है, कोयल क्या है, फिर वाइंडिंग क्या है। अब चलते हैं इसकी भाई बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है भाई अब यहाँ से आगे चलते हैं आपके पास, अगली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है मेरे पास है, वो है मेरे पास कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच, ठीक है भाई, देखो बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं और इनको हम साथ के साथ क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। कोई पॉइंट अगर मैं लिखना भूल जाता हूँ, ठीक है, तो उसको आप खुद से नोट ज़रूर कर लेना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1% अगर ऐसा हो जाता है तो। ठीक है भाई, क्योंकि या तो लिखा हुआ रहा है तो पॉइंट याद भी रहते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि दिमाग से स्किप ही हो जाता है पॉइंट्स वो वाला। ठीक है, तो चलिए कम्यूटेटर पिच को समझने से पहले हम आपको सेम उसी चीज़ पे लेके चलते हैं कि बेसिकली कम्यूटेटर पिच है क्या, और इसको चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं हम आपके पास चलिए ठीक है, अब बेसिकली ये डायग्राम है, मैं इसी को समझाऊंगा। नीचे जो दे रखे है भाई आपके पास, ये आपके पास जो नीचे दे रखा है ये क्या है, सिंपल सा ये है मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट। अगर मैं बात करूं, ये वाले जो सेगमेंट दे रखे हैं, ये वाले, ये है मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट। सेगमेंट ओके, ठीक है, तो ये फिलहाल इन्होंने लैप वाइंडिंग ले रखी है। लैप वाइंडिंग हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली बताया था लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो फिलहाल ये समझते हैं कम्यूटेटर लैप वाइंडिंग बेसिकली सिंपल सा है कि जब जब इसमें लैपिंग रहती है, कहने का मतलब एक टर्न यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से, फिर दूसरा यहीं से लेके आपने दूसरा अगले पे ले आए, तो क्या है एक एक दूसरे को लैपिंग में आ जा रही है, ऊपर और लैप कर जा रही है ना बेसिकली, तो इसी को लैपिंग बोल देते हैं। और जो वेव होती है उस पर भी बात करेंगे आगे किस प्रकार से वो वेव वाइंडिंग होती है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट में इसकी डेफिनेशन पे अगर जाएं आपके पास कि एक कोइल कितना मेरे पास कम्यूटेटर सेगमेंट को कवर कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच। तो मैं लिख देता हूं कि एक कोइल
जितने कम्यूटेटर सेगमेंट को कवर करती है कम्यूटेटर पिच कहलाती है। पिच क्या है? लाती है। कहने का मतलब ये है भाई, अगर मेरे पास नीचे कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो कोई कोयल है मेरे पास, यहाँ से चली है, ओके, ठीक है। इसको आप सही बना लेना, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये 2 पे ले आया मैं इसको, ठीक है, या 2 पे छोड़ो, चलो इसका जिधर से अच्छा सा बन रहा, ठीक है भाई। ये 4 पे आ गई मेरे पास। तो इसी को कम्यूटेटर पिच को इसे वाई सी से डिनोट करते हैं। चलिए अच्छा भाई, अब देखो पहला टर्न मेरे पास इसमें है, पहले कम्यूटेटर सेगमेंट में। कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब समझ रहे हो ना आप, जो बाहर लगे हुए थे वो, और दूसरा चौथे में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो वाई सी रहेगी मेरे पास, हमेशा वाई सी इजकल टू रहेगा आपके पास इसमें 4 माइनस 1 इजकल टू यानी कि 3 रहेगी, ठीक है भाई। अब ये क्या दिखा रखा फिर हमने दूसरे वाला, तो मैं बता दूं, ये था मेरे पास एक कम्यूटेटर पिच, ये सिंगल उसकी है। अगर भाई मेरे पास वो कह रहा है कि आपके पास दो वाइंडिंग भी 2 प्रकार की होती है, प्रोग्रेसिव और एक रिट्रोग्रेसिव, तो उस केस में भी क्या रहती है उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है जब मेरे पास वाइंडिंग उसी डायरेक्शन में, देखो यहाँ से टर्न लिया, ये गया, ये गया, ये गया, मेरे हाथ से तो भाई इतने अच्छे बनते नहीं, ठीक है, इसलिए ये ले रखे, तो ये आके इसके पास यहाँ पे आ गया भाई आपके पास दूसरे वाले पे। एक स्लॉट यहाँ से गया, यहाँ से, फिर हमने यहीं से लिया एक इसको, और यहाँ से लिया ये और ये और ये। इस प्रकार की वाइंडिंग को हम क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। यानी कि आपकी वाइंडिंग की डायरेक्शन में ही जब आगे बढ़ता जा रहा है, इसको हमने अगले अगले स्लॉट पे ले लिया, तो इसी कारण इसमें क्या रहता है आपके पास, ये अगले उस पे आ जा रहा है तो +1। लेकिन रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है हम इसको यहाँ से ले जाके हम इसको तो आगे ले गए, इसको आगे नहीं ले गए हम। देखो यही पार्ट है, ये यहाँ से ये गया, और यहाँ से लेके ये पहले किस पे आ रहे थे, हमने 2 पे ले रहे थे भाई हम, अब 2 पे ना लेके इसे वापस ले आए पीछे, तो C-1 यानी कि कम्यूटेटर की इसमें क्या हो रहा, एक पीछे आ गया, तो इसमें -1 हो गया ना। तो इसलिए कम्यूटेटर की जो मेरे पास पिच रहती है, तो वो या तो YC+1 होती है, YC-1, तो इसको डिफाइन करके हम YC को +-1 से भी डिफाइन करते हैं। ये किस केस में रहता है? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। क्लियर है? क्लियर है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे आपके पास प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कम्यूटेटर पिच डिफाइन होगी। तो प्रोग्रेसिव भी समझ में आ गई होगी और रिट्रोग्रेसिव भी। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है, सिंपल सी बात है, आगे के इसको आगे ही हमने जो दूसरी कोयल का वो लीड है उसको अगले वाले सेगमेंट पे कनेक्ट करना है, और जबकि रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है उसमें पिछले वाले उस पे कनेक्ट करना है, तो उसको रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्लियर है? तो इसी प्रकार से भाई, ये तो मैंने केवल अगले वाले उस पर टर्न पे है, ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास सिंपल सी बात है एक नॉर्मल कोयल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या लेना है। तो सिंपल सी बात है, एक अब 4 है तो 4 से 1 गया, तो 3 स्लॉट 3 कम्यूटेटर के सेगमेंट आ रहे हैं ना। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास कम्यूटेटर पिच। तो उम्मीद करता हूँ रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, बाकी ये बैक पिच और ये रिजल्टेंट पिच, फ्रंट पिच, इनकी भी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इससे बात करते हैं अब हम पोल पिच की। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोल पिच। देखो वैसे तो मैं बता दूं आपके पास, सिंपल सी बात है, पिच का डिफाइनिंग क्या होता है। पिच, क्रिकेट की पिच को बोलते हो ना आप लोग, तो 2 स्टंप है, इनके बीच की दूरी को ही तो आप पिच बोलते हो कि यार पिच है ना, यानी कि 2 स्टंप के बीच की दूरी को तो वो बोलते हो आप पिच। तो इसी प्रकार से पोल पिच भी क्या होती है मेरे पास, पोल पिच हमेशा मेरी फिक्स रहती है।
पोल पिच यानी कि दो पोल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, उसी को हम पोल पिच बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दो पोल के बीच का डिफरेंस, दो पोल कौन कौन से होंगे, अपोजिट पोल के, एन और एस का कितना रहता है, उसका 180 डिग्री रहता है। क्लियर है? तो इसका सिंपल सा फंडा है कि पोल पिच की हमेशा जो डेफिनेशन है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, आपके पास 180 डिग्री रहती है। अगर पोल पिच की आपसे पूछ ले कि लेंथ कितनी होती है तो 180 डिग्री होती है, डिस्टेंस कितनी होती है, 180 डिग्री रहती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो भाई इसमें डिफाइन जो करेंगे हम कि एक पोल जितने एंगल कवर करता है, ठीक है, पोल पिच कहलाती है। अब देखो ये सिंपल है इसमें या इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। देखो भाई सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि भाई एक पोल है, अगर मैं उसकी इलेक्ट्रिकली डिस्टेंस मतलब किसी भी उसमें ले लूँ मैं, ये है एन एस, अगर मैं यहाँ से ये n है ये s है, तो बेसिकली इसकी डिस्टेंस देखे जाए ना यहाँ से, मैकेनिकल डिस्टेंस में देखना इलेक्ट्रिकली, तो n और s, या n और s सिंपल सी बात है, n होता है s होता है, एक दूसरे से सिंपल सी बात है कितना 180 डिग्री रहते हैं, n इधर है s इधर है, तो 180 डिग्री है वैसे भी। या मैं इसको बोल दूं भाई, अगर इसको मैं, मेरे पास यहाँ स्लॉट होते हैं, ठीक है, अरे यार मेरे से डायग्राम ही नहीं अच्छे बनते ना, ये आप समझ लो, इसलिए मैं पहले से ही, ठीक है, तो कहने का मतलब एक पोल के अंदर जितने नंबर ऑफ स्लॉट आ रहे, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, पोल पिच को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि या एक पोल जितने क्या है जितने स्लॉट को कवर करता है वह भी पोल पिच कहलाती है। ठीक है, और पोल पिच हमेशा भाई ये कितनी रहती है, पोल पिच हमेशा 180 डिग्री होती है, ये हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, एक पोल की, भाई पोल की पिच पूछ रहा ना, तो वो तो इलेक्ट्रिकली आपको पता है 180 डिग्री रहती है आपके पास। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूँ इसका ना, इसी से इस वाले डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। इसको क्या है, मैंने जितने पिच कवर कहलाती है, इसको किस में नापते हैं हम, सिंपल सी बात है, इसको एक सेकंड, इसको नंबर, स्लॉट के नंबर में, या स्लॉट के नंबर में या कंडक्टर के नंबर में निकालते हैं या गणना करते हैं। कैसे भाई, अब सिंपल सी बात है, मान लो भाई स्लॉट किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो 12 स्लॉट हैं, है ना, 12 स्लॉट है और कितने पोल है आपके पास, 4 पोल है, 12 स्लॉट है 4 पोल है। तो सिंपल सी बात है, यहां से मैं बता दूं, अगर मैं स्लॉट पर पोल कितने आ जाएंगे भाई मेरे पास, स्लॉट पर पोल, टोटल स्लॉट 12 है और पोल है 4, तो एक उस पे कितने आ गए, 3 स्लॉट, यानी कि हर एक स्लॉट पे अगर मैं इसके नीचे बात करूं 1 2 3 3 स्लॉट आ गए।
3 स्लॉट आ गए। तो यानी कि मैं अगर पूछूं कि पोल पिच क्या है मेरे पास 3 स्लॉट, और इसी को कंडक्टर में पूछ लूं, मैं इसी को कंडक्टर में पूछ लूं, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर होंगे ये तो डिफाइन होगा भाई, इसमें एक डाल रखा, 2 डाल रखा, वाइंडिंग्स के टाइप के ऊपर निर्भर करेगा ना कि किस प्रकार की है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से भाई हम इसमें क्या है, पोल पिच की संख्या निकाल सकते हैं कि 4 स्लॉट पर पोल है, ठीक है, या नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल भी निकाल सकते हो। अगर आपको पता है कि कितने कंडक्टर है, ये डिफाइन करता है कि इसमें एक कंडक्टर डाल रखा, 2 डाल रखा, 3 डाल रखा, 4 डाल रखा है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से कोई दिक्कत, तो ये आपकी थी पोल पिच की डेफिनेशन। तो इसी प्रकार से हम बाकी की डेफिनेशन भी अगली वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।